सबसे पहले बात ऑपरेशन अखनूर की। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में 5 आतंकी हमले हुए हैं। एलओसी के पास अखनूर में मंदिर के पास फायरिंग कर दी जाती है, जिसके बाद आतंकियों के सफाया के लिए सुरक्षा बलों ने टैंक उतारे। तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। नापाक प्लान फिर चूर चूर हो गया है। ऑपरेशन अखनूर की बात करें तो आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर लगातार टैंक उतारे। इसके अलावा निगरानी बढ़ा दी और तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको यह भी बताएंगे किस तरीके से जो आतंकी हमले हैं वो बढ़ते देखे गए हैं। तो टैंक उतारे गए। अखनूर में अब तक 3 आतंकवादी मार दिए गए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे और 11 दिनों की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 18 अक्टूबर की बात करें तो शोपियां में गैर कश्मीरी की हत्या कर दी जाती है। फिर 20 अक्टूबर को गांदरबल में अटैक होता है। 7 लोगों की मौत हो जाती है। मजदूर काम कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। निहत्थे थे वो। फिर 24 अक्टूबर की बात करें तो पुलवामा में आतंकी हमला होता है और उत्तर प्रदेश के मजदूर घायल हो जाते हैं। 24 अक्टूबर की बात करें तो गुलमर्ग में अटैक होता है और 3 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा 28 अक्टूबर को भी अखनूर में आतंकी हमला होता है, जहां पर फिलहाल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कल से जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट जो है स्पॉट किए गए। जैसे इंफॉर्मेशन मिला तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया गया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था। रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को गार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में, एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। तो प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले 11 दिनों की बात करें तो 4 बड़े हमले किए हैं, लेकिन आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है। रोज रोज जिस तरीके से हमलों की खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना भी गुस्से में है, एक्टिव है और आतंकियों के सफाई के लिए लगातार काम कर रही है। कुछ टैंक भी अब उतार दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू। आतंकी अब गोली से नहीं, टैंक के गोले से मरेंगे। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए अखनूर पहुंचे टैंक। रोज रोज के आतंकी हमले से सेना भी अब परेशान हो गई है। सेना ने भी ठान लिया है कि दिवाली से पहले आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे। भारतीय सेना रोज रोज के छिटपुट आतंकी हमलों से तंग आकर अखनूर में अब टैंक लेकर ही पहुंच गई है। अखनूर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारतीय सेना के खतरनाक टैंक मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। अखनूर में जिस जगह आतंकी छिपे हुए हैं वहां टैंक गरज रहे हैं। सोमवार से लेकर अभी तक वहां गोलीबारी भी जारी है। दोनों तरफ से भयंकर गोलियां चल रही हैं। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए आतंकी के पास से ऐसी चीजें मिली हैं जो भारतीय सेना को भी हैरान कर रही हैं। दरअसल अखनूर में जो आतंकी मारा गया है उसके पास से स्टील की गोलियां मिली हैं। आतंकी अभी भी यहां पर मौजूद हैं। कल एक आतंकी देर शाम मारा गया था। मारा गया आतंकी बताया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी था, फिदाइन था, जिसके पास जो जैकेट थी उसमें आईडीज थे। उसके साथ साथ उसके पास से एक AK-47 राइफल और पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। अब 2 आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बलों को जारी है। आतंकी चाहे स्टील की गोलियां चलाएं
या फिर चीनी बंदूकों से हमला करें, उनका इस बार जहन्नुम का टिकट कटना बिल्कुल तय है, क्योंकि सेना इस बार आतंकियों का काम तमाम करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। आप इन 3 तस्वीरों से भारतीय सेना की तैयारी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और मौके पर भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। तो दूसरी तस्वीर भी अखनूर की ही है। दरअसल जिस जगह पर आतंकी छिपे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है और सेना को आतंकियों के एक एक मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। आसमान से भी आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। तीसरी और आखिरी तस्वीर ग्राउंड की है, जहां सेना अब टैंक से आतंकियों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अखनूर के घने जंगल में जितने भी आतंकी छिपे हों, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी मौत इस बार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच क्या कुछ आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि आज अखनूर में जैसे तीसरा आतंकी ढेर होता है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि सेना ने जैसे अपने टैंक उतारे हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है सेना की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। हमारा ऑपरेशन था, इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन आसन, क्योंकि जिस इलाके में ये कंडक्ट हुआ था, ये कल सवेरे करीब 7:20 पे शुरू हुआ था और ये पिछले बीते हुए कुछ दिनों का एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बहुत ही क्लीन ऑपरेशन है, जिसमें हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को मारा है, न्यूट्रलाइज किया है और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और ये ऑपरेशन एक रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी और हमारी जितनी एजेंसीज हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा नमूना था कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन जिस तरह से किया जाता है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर जिला कोर्ट में जबरदस्त हंगामा हुआ। जज की चैम्बर में ही सुनवाई के दौरान किसी ने, आपको बता दें, किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस और वकीलों में झड़प हो गई। वकीलों का दावा है कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। आप गाजियाबाद कोर्ट के भीतर का ये हंगामा देख रहे हैं, जहां पर जबरदस्ती कोहराम मच गया। जज वर्सेस वकील की तस्वीर दिख रही है। हंगामा जबरदस्त तरीके से हुआ। आप देखिए पुलिसकर्मियों के हाथों में लाठी भी दिख रही है, कुर्सी उठा रहे हैं और ये सब कुछ देखिए कोर्ट रूम में हो रहा था। गाजियाबाद कोर्ट में हंगामा हुआ। पुलिस एक्शन में पीएसी की तैनाती भी होती है। कोर्ट के अंदर बवाल भयंकर दिखा। हंगामा, संघर्ष, शोर, बवाल, लाठीचार्ज। तस्वीरें गाजियाबाद जिला कचहरी की है, जहां कोर्ट परिसर जंग का मैदान बन गया। एक तरफ कानून और न्याय के पैरोकार वकील, तो दूसरी तरफ कानून की रक्षक पुलिस। दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। किसी ने लाठियां भाजी तो किसी ने कुर्सियां फेंकी। घटना मंगलवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि इस हंगामे की शुरुआत उस समय हुई, किसी मामले की सुनवाई के दौरान जिला जज और वकीलों के बीच बहस हो गई। मामूली बहस से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट में हालात बेकाबू हो गए। आरोप है कि कुछ वकीलों ने जज के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। नोकझोंक और बवाल बढ़ता देख जजों ने सुरक्षा के लिए परिसर में पुलिस बुला ली। कोर्ट परिसर में पुलिस के घुसने के साथ ही मामला खत्म होने के बजाय और बढ़ गया।
दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जैसे ही हालात काबू में करने की कोशिश की, वैसे ही वकील और पुलिस वालों में विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते संघर्ष में तब्दील हो गया। वकीलों का आरोप है कि परिसर में घुसी पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज कर दी। पुलिस की लाठियों से कई वकीलों को चोटें आई। इस दौरान कोर्ट परिसर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। आरोप है कि पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई, जिससे भड़के जवानों ने जमकर लाठियां भांजी। बवाल इतना बढ़ गया कि प्रशासन को कोर्ट परिसर में अतिरिक्त फोर्स और पीएससी की तैनाती करनी पड़ी। बवाल के बाद वकीलों ने कामकाज ठप कर दिया। वकीलों की मांग है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोर्ट परिसर अचानक से जंग का मैदान बन जाता है, जिसके बाद कई वकीलों को चोटें आई हैं। फिलहाल